आईपीएस ऑफिसर सीमा थी, जिसने 5 साल पहले अपने गरीब पति को छोड़ दिया था। आज उसे उसी के केस की जांच में भेजा गया। देखिए क्या हुआ जब जब दोनों बाबू आमने सामने हुए। आईपीएस सीमा एक कड़क अफसर जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती थी, लेकिन आज एक फाइल उसके हाथ लगी जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। मैडम, इस इलाके में एक मजदूर का शोषण हो रहा है, आपको जांच के लिए जाना होगा। सीमा ने फाइल ली और रवाना हो गई। 5 साल पहले सीमा और राहुल की शादी हुई थी, लेकिन जब सीमा आईपीएस बनी तो उसने राहुल को छोड़ दिया, क्योंकि वह एक गरीब मजदूर था। सीमा जब उस गांव पहुंची तो सामने थी गरीबी और संघर्ष की दुनिया। उसे नहीं पता था यहां उसका अपना अतीत उसका इंतजार कर रहा था। और वहां था राहुल, सीमा का पति, अब एक मजदूर, दिन रात मेहनत करके गुजारा करता। उसकी आंखों में थी थकान, लेकिन दिल में अभी भी इंसानियत। और उसकी नजर पड़ी उस मजदूर पर जो पसीने में लथपथ ईंटें ढो रहा था। पल भर को उसकी सांस रुक गई। वह चेहरा, वह आंखें, उसे पहचानने में सीमा को एक पल भी नहीं लगा। यह तो राहुल था, उसका अपना राहुल, जिसे उसने छोड़ दिया था। साहब, मालिक 3 महीने से पैसे नहीं दे रहा, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा। सीमा का दिल टूट रहा था, पर वह चेहरा नहीं दिखा सकती थी। अंदर से सीमा टूट रही थी, पर उसकी यूनिफॉर्म उसे रोक रही थी। उसने कहा, मैं न्याय दिलाऊंगी। लेकिन असली न्याय किसको चाहिए था, राहुल को या खुद उसे? बात हो चुकी थी। सीमा सो नहीं पा रही थी, उसका दिल उसे खींच रहा था उसी झोपड़ी की तरफ। वह चुपके से वापस गई और जो देखा उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी और आवाजें आ रही थीं, बच्चों की आवाजें। सीमा ने अंदर झांका तो हैरान रह गई। अंदर 5 से 6 गरीब बच्चे बैठे थे, किताबें पढ़ रहे थे। यह कोई झोपड़ी नहीं, एक अनाथालय था। राहुल की झोपड़ी, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता था। बेटा, ये अक्षर अक है, कलम का अक। तुम सब पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनोगे। राहुल की आवाज में थी प्यार, वह प्यार जो सीमा ने कभी भुला दिया। और फिर सीमा की नजर पड़ी दीवार पर। वहां लगी थी उनकी शादी की तस्वीर। राहुल ने उसे अभी तक संभाल कर रखा था। उसकी आंखें भर आईं। सीमा रो पड़ी। उसे एहसास हुआ उसने क्या खो दिया था। राहुल गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने से भी कीमती था, और उसने उस दिल को तोड़ दिया था। राहुल बच्चों को खाना बांट रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वह इन अनाथ बच्चों का पेट भरता था। सीमा समझ गई ये आदमी महान था, और वह सिर्फ एक आईपीएस अफसर। सीमा वहां से भागी। उससे और नहीं देखा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन क्या वह इसे सुधार पाएगी? क्या राहुल उसे माफ कर पाएगा? पूरी रात सीमा रोती रही। उस यूनिफॉर्म ने उसे अफसर बनाया था, लेकिन इंसानियत से दूर कर दिया था। आज उसे पता चला असली इंसान वह था जो बिना यूनिफॉर्म के भी महान था। सुबह हुई। सीमा ने फैसला कर लिया। उसने यूनिफॉर्म उतारी और साड़ी पहनी। आज वह आईपीएस अफसर नहीं, बल्कि राहुल की पत्नी बनकर जाएगी, माफी मांगने। सुबह की पहली किरण के साथ सीमा राहुल की झोपड़ी के सामने खड़ी थी। आज वह अफसर नहीं, एक पत्नी थी जो अपनी गलती स्वीकार करने आई थी। राहुल बाहर आया और सीमा को देखकर स्तब्ध रह गया। वह यूनिफॉर्म नहीं, साड़ी पहने थी। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था जो 5 साल पहले था। माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था तुम मेरे से कहीं बड़े इंसान हो। सीमा, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी को पति से माफी नहीं, प्यार चाहिए। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। मेरे दिल में तुम आज भी हो। 5 साल का सफर, 5 साल का दर्द, एक ही गले मिलने में भूल गया। 2 टूटे दिल फिर से जुड़ गए। यह नहीं था प्यार की जीत, बल्कि इंसानियत की जीत थी। और फिर वे बच्चे आए, राहुल के बच्चे। सीमा ने उन्हें गले लगाया। आज उसे नई फैमिली मिली थी, जो उसकी यूनिफॉर्म से बड़ी थी। सीमा ने वादा किया वह अब इस अनाथालय को आगे बढ़ाएगी। उसकी ताकत अब सिर्फ कानून लागू करने में नहीं, बल्कि इन बच्चों के भविष्य बनाने में लगेगी। राहुल मजदूरी करता, सीमा उसके साथ खड़ी होती। अब वह आईपीएस भी थी और पत्नी भी। दोनों ने साबित कर दिया प्यार की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। और इस तरह एक आईपीएस अफसर और एक मजदूर की कहानी ने सबको सिखाया इंसानियत सबसे बड़ी नौकरी है, प्यार सबसे बड़ी यूनिफॉर्म है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नई कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।